गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही आप संगत जी द्वारा ये सत्संग सुनना शुरू कर दिया है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में निहित होती है, जो कि आप सभी संगत परिवार हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में शेयर करते हैं। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियो को प्रोसेस करते हैं और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में वीडियो बनाकर पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4253। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राने तो बहुत हैं करने के लिए कि मैं सोचती रह जाती हूँ कि कौन सा शुक्राना पहले करूँ। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी हुई है कि शुक्राना करते करते थक जाओगे, लेकिन शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। प्यारी संगत जी, मैं पहले शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, मेरा पहला शुक्राना तो गुरुजी के चरणों में ये है कि गुरुजी, मेरी ना आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले 3-4 मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं। पहले 3-4 साल पहले मैंने तब भी आँखों को चेक करवाया था, तो मेरे को उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि आपका ना एक आँख में ना, दोनों आँखों में ना मोतिया की शुरुआत हुई है 3-4 साल पहले। चश्मा तो मैंने पहना ही हुआ था, तो मेरे को ठीक से दिखता था। तो अभी 1 साल पहले भी मैंने चेकअप कराया तो कह रहे हैं मोतिया उतना का उतना ही है, बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा मेरी आंखों में इतना दर्द क्यों है। फिर मैंने डॉक्टर को चेकअप कराने गई तो उन्होंने कहा कि दोबारा चेकअप कराया, तो अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तो आँखों का चेकअप कराया तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके ना मोतिया की शुरुआत है। मैंने कहा ये तो 4 साल भी पहले बोला था डॉक्टर ने कि शुरुआत है, किसी और हॉस्पिटल में कराया था मैंने। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, आपकी शुरुआत है, कोई नहीं, आप ना मैंने कहा मेरी आंखों में दर्द बड़ा होता है। कहते कोई नहीं, आप ये दवाई डालो, कोई लिख दी उन्होंने दवाई। तो 3 महीने बाद ना आप फिर से दोबारा एक बार चेकअप कराने आना, कि 3-3 महीने बाद ना आप चेक कराते रहना कि आपकी आंखों में मोतिया बढ़ तो नहीं रहा। मैंने कहा मेरे को ईचिंग होती है, बड़ी पानी निकलता है, तो ब्लर होता है। अभी चश्मे में नंबर भी लगा हुआ है तो भी मेरे को ब्लर दिखता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम ना 3 महीने बाद चेक कराना, ऐसे ना आंखें भी धुंधली होती जाती हैं, नज़र तो मोतिया बढ़ जाता है ना, तो अगर ऑपरेशन कराना होगा तो हम आपको बोल देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं 3 महीने बाद दोबारा से संगत जी दोबारा से मैं अपना आँखों का चेकअप कराने गई तो डॉक्टर बोले कि आपका ना थोड़ा सा नंबर बढ़ गया है, लेकिन मोतिया उतना ही है, मोतिया नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा कि अच्छा।
फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखों में इतना दर्द क्यों होता है, मेरे को तो मैं आंखें खोल ही नहीं पाती, जरा सी भी धूप की जरा सी भी रोशनी होती है ना, कहीं जैसे बाहर देखा रोशनी में सूरज का जैसे लिशकारा पड़ा, तो मैंने कहा मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मेरे को इतना पेन होता है आंखों में और सर में दर्द होने लग जाता है। मैंने कहा ब्लर भी दिखता है मेरे को। तो संगत जी क्या हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो मैं दोबारा ना आपकी आंखों में ना दवाई डालता हूँ। 2 बार दवाई डाली आंखों की और चेकअप किया। तो आंखों में दवाई डालने के बाद उन्होंने ये बोला कि आपकी एक आंख में तो मोतिया नहीं है, तो दूसरी आंख में आपका मोतिया उतना ही है जितना पहले था। तो मैंने कहा फिर मेरे को दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को इतना दिख भी नहीं रहा ठीक से। तो फिर उन्होंने मेरे को ना क्या कहते हैं दोबारा से दवाइयाँ 2 बार डाली और चेकअप किया संगत जी। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि चेकअप करने के बाद कि आपकी आंखों में ना मोतिया तो उतना ही है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल पॉइंट जैसे शुरुआत होती है, लेकिन आपकी आंखों में ना इन्फेक्शन है, पलकों में और आंखों में इन्फेक्शन है। तो आप उसकी मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप 10-15 दिन वो मेडिसिन खाओ और क्या कहते हैं और आंखों में दवाई डालो। तो एक आंख में तो आपका है ही नहीं मोतिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने पिछली बार तो कहा था एक में है, एक में दोनों में शुरुआत है। कह रहे नहीं एक में तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे में भी हल्की सी शुरुआत है, आपका इन्फेक्शन हुआ है। तो संगत जी मेरे को कई दिनों से ना गुरु जी के ये मैसेज आ रहे थे कि अपनी आंखों का ध्यान कर ले, तेरी आंखें बहुत वीक होती जा रही हैं, तो तेरी आंखें ना जाने वाली थी, मैंने तेरी आंखों को ना ब्लेस कर दिया है, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरी आंखों की रोशनी अब ठीक हो जाएगी और तेरी मैं रिपोर्ट भी बदल दूंगा। अब एक आंख में तो मोतिया नहीं है संगत जी, है ना, दोनों में बताया था डॉक्टर ने। अब दूसरी में भी शुरुआत है। अब मैंने 10-15 दिन कैप्सूल खाए, 2 बार दिन में दवाई भी डाली। अब मेरी आंखों में बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने वैसे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप कराने 1-2 दिन में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था दवाई खत्म हो जाएगी, एक बार चेक कराने आना। और मेरे को गुरु जी के बार यही मैसेज आ रहे हैं, तो आंखों तो दवाई तो अपना काम करेगी, तो दवाई भी खा, लेकिन जल प्रसाद अपनी आंखों पे लगा और उसके जल प्रसाद की बूंदें अपनी आंखों में डाल। संगत जी मैं जल प्रसाद की बूंदें ना रोज तो नहीं, कभी कभी आंखों में डाल लेती हूँ और जल प्रसाद अपने आंखों के ऊपर ऐसे लगा लेती हूँ और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, कोई ईचिंग नहीं, आंखें पूरी खुल रही है। नहीं तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी कितने टाइम से। संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और मेरे को तो ये भी लगता है कि मैं जाऊंगी ना जब चेकअप कराने और मेरा मोतिया भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को पहले ही बोल दिया। मैं इसका शुक्राना, गुरु जी ने कहा शुक्राना कर दे, तेरी रिपोर्ट भी बदल जाएगी। और मैं गुरु जी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मेरी आंखें पहले से बिल्कुल ठीक है, मेरी आंखों में कोई दर्द नहीं है और मेरे को कोई लिशकारा नहीं पड़ता, आंखों में बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है चश्मे में। तो आपका लख लख शुक्राना, आप इतनी मेहर करते हो ना, जैसे मुझ पे मेहर करी है, मेरे बच्चों पे मेहर करी है, ऐसे सब पे कृपा करना गुरु जी। प्यारी संगत है जो आपके, जितने भी प्यारी संगत के लोग हैं सब पे अपनी संगत पे मेहर करना मेरे दाता, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरु जी का मेरे को एक और मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे की तरक्की का सत्संग सुना, सत्संग कर कि तेरे बेटे की तरक्की बस मतलब उसकी आगे बहुत अच्छी तरक्कियां होने वाली हैं, उसके लिए तू शुक्राना कर, पहले शुक्राना कर, वो अटका हुआ है काम उसका, शुक्राना करेगी तो मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, उसकी तरक्कियों के रास्ते खुल जाएंगे। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों वार शुक्राना मेरे दाता, लख लख वार शुक्राना आपका। आपने मेरे बच्चों के सर पे अपना हाथ रखा हुआ है, मुझे पता है कि आपकी मेहर हो चुकी है मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। अभी थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि ना मेरा दिमाग बड़ा परेशान हो जाता है कई बारी, मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ऐसे उल्टा सीधा चलता रहता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती रहती है बहुत ज़्यादा। बस वो ठीक कर दो गुरु जी, पता नहीं क्यों मैं इतनी परेशान रहती हूँ। मैं दिन में ऐसे लेटी हुई हूँ जैसे फ्री होकर,
ऐसे ही रोना आता रहता मेरे को बिना मतलब के, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरुजी मेरे दिमाग में से ना पुरानी बातें निकाल के ख़त्म करो, जो भी मेरे दिमाग में चलता है उसको ना निकाल दो बस मेरे दिमाग से गुरुजी, बस ब्लेस कर दो, मेरी तबीयत भी तभी ठीक हो जाएगी। मेरे पैरों में इतना दर्द होता है, मेरे पैरों में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा था संगत जी, और गुरुजी ने बोला, मेरे को सत्संग आने लग गए 3-4 दिन से, मेरे को 1 हफ्ता हो गया, पैरों में इतना दर्द है, मैं पैर नहीं संगत जी नीचे रख पा रही। और गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए पैरों की इलाज के, कि तो तेरे पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं, तेरे पैरों के को मैं तेरे को ब्लेस कर दूंगा, तेरे पैरों की दर्द ठीक हो जाएगी। तो सुबह वो सत्संग आने लग गए, मैं रोज, मेरे को पैरों की दर्द का सत्संग आ रहा है पर संगत जी। गुरुजी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। हर एक इंसान की उनको खबर है कि किसको क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, और उसी टाइम उसी चीज के सत्संग आने शुरू हो जाए। पहले आंखों के आए, आंखों में मेरे प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई, अब पैरों में दर्द है, पैरों के आने शुरू हो गए कि तुम सुबह खाली पेट ना 11 तुलसी के पत्ते ले, और उसमें 2 क्या कहते हैं 1 इलायची, 2 लौंग और 2 काली मिर्ची, और उसमें और क्या कहते हैं दालचीनी डाल के 2 कप पानी में उबाला दिला, उसको उबाल अच्छे से, जब 1 कप रह जाए उसको ठंडा करके उसमें शहद मिला के रोज खाली पेट पी, तेरी नसें जो ब्लॉक है वो ठीक हो जाएंगी। अभी संगत जी मैंने 2 दिनों से शुरू किया है, अब मैं चल तो रही हूँ, पैर रखते नीचे बहुत दर्द होता है, लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मी वॉक करोगे तो आपको दर्द ठीक होएगा। बस मैं थोड़ी बहुत सोसाइटी में नीचे जाके वॉक करके आ जाती हूँ, दर्द तो बहुत है। पहले तो 2 दिन मैंने पट्टी भी बांधी रखी, गरम वो लगा के, क्या कहते हैं पेन किलर, लेकिन मेरे को आराम नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैंने शुरू किया है तो गुरु जी इस चीज़ पे भी मेहर करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है अपने गुरु जी पे, वो भी मेरी दर्द भी ठीक हो जाएगी। अभी 2 दिन शुरू करे हैं, कुछ दिन पीऊँगी तो शायद आराम आ जाएगा। और गुरु जी की इतनी कृपा है घर में बच्चों पर, बस उनकी मेहर, गुरु जी ऐसे ही मेहर करते रहना मेरे दाता। और मेरे को गुरु जी का ये मैसेज आ रहा है कि पैसे रखण दी जगह बना लै, पैसे इतने आन तेरे घर, इतनी पैसिਆਂ ਦੀ वर्षा होएगी कि तू पैसे रखन दी जगह बना, तेनू रखन दी जगह नहीं मिलेगी। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, इतने पैसे मैं क्या करूँगी, बस आपकी मेहर होनी चाहिए बच्चों पे, खुशियाँ आनी चाहिए घर में, कोई चीज़ की कमी ना हो। इतना पैसा भी क्या करना है गुरु जी, लेकिन आप दोगे तो कौन नहीं लेना चाहता गुरु जी, है ना। बस आपकी मेहर होनी चाहिए, लेकिन इतना भी मत देना कि भूल जाएं हम, दिमाग में कुछ ऐसी आ जाए बातें कि बस आपको याद रखें हमेशा। बस आपने हाथ पकड़ा है, कभी छोड़ना मत, कभी ना भूलें हम गुरु जी आपको। आप एक पल पल याद आते हो। सुबह होती है ना, तो सुबह उठते ही आपका नाम होता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पूरा दिन दिमाग में यही चलता है। मैं कभी सत्संग सुनती हूँ, अमृत वेला सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ गुरु जी के, हैं मंत्र जाप सुनती हूँ, बस यही चलता है मेरा पूरा दिन। और रात को सोते भी जब तक नींद नहीं आती सत्संग चलते रहते हैं, बस वही सुनती रहती हूँ। गुरुजी बस आप इतना देना, इतनी मेहरबानी करना गुरुजी बच्चों पे, बस किसी चीज़ की बच्चों को कमी ना हो और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। गुरुजी आपके बच्चे हैं, हम सब जो आपके नाती हैं वो भी आपके तो बच्चे हैं, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप कहते हो ना तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी प्यारी बेटी है। हाँ गुरुजी, मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ। आप मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सब कुछ हैं गुरुजी, आप सब कुछ हैं मेरे। गुरुजी ने कहा है कि मिठाई मंगा ले, खुद भी खाई तो मैंने भी खिलाऊँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर हो जाएगी तो क्यों नहीं, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं घर में, आपको भी मैं खिलाऊंगी गुरुजी, आप जो कहोगे मैं वही खिलाऊंगी आपको। लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरुजी आप पे भी इतनी मेहर करें कि आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो। आपके बच्चों को हमेशा, आपके और आपके बच्चों परिवार पर गुरुजी का सर पे हमेशा हाथ रहे। मेरे दाता सब पे मेहर करना मेरे दाता, कोई भी इंसान दुखी ना रहे, सबको खुशियाँ देना मेरे दाता, मेरे गुरुजी महाराज।
मेरे बच्चों को मुझे ब्लेस करना, मेरी बेटी के घर में भी बहुत सारी खुशियाँ देना, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बहू की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पोते की तरफ से, मेरे बेटी दामाद उनके दोनों बच्चों बेटों की तरफ से और मेरी तरफ से आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आपकी इतनी मेहर है कि आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता। बस ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुजी। मैं एक 2 लाइनों का भजन गाना चाहती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जिस दे ऊपर तेरी कृपा, जिस दे ऊपर तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले बला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने सत्संग पे, अपनी वाणी पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपनी इस वाणी पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे दाता। लख लख करोड़ों बार शुक्राना आपका। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय सोना अंकल जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं आज कई दिनों के बाद ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी कि जो मुझे रोक रही थी शुक्राना सत्संग करने में। मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास कुछ मटेरियल ही नहीं है, मैं क्या शुक्राना सत्संग करूँ। मगर आज मैंने सोना अंकल के चैनल पर एक संगत का शुक्राना सत्संग सुना। उसमें वो बोल रही थी कि शुक्राना सत्संग रुकना नहीं चाहिए। वंस यू स्टार्ट इट, कीप ऑन डूइंग इट। चाहे आपके पास मटेरियल है या नहीं है, बस शुक्राना करते जाओ। दुख में सुख में हमेशा शुक्राना करते जाओ। सो मैंने सोचा अब मैं करूँगी आज शुक्राना। ये जो भी गुरु जी महाराज बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। आज मैं अपनी सिस्टर आंटी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि उनका फीमर बोन टूटा था, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल में भी थी, उसका सर्जरी भी हुई। पर गुरुजी महाराज ने वहाँ भी मिरेकल किया। बहुत जल्दी उसको सर्जरी हुई टाइम पर और जल्दी रिकवरी भी वहाँ हुई। फिर वो रिहैब में भी गई, वहाँ भी बहुत जल्दी रिकवरी हुई। अब घर आई है और ये सारी गुरुजी महाराज की कृपा है। अब घर आई है और यहाँ पर भी फिज़िकल थेरेपी चल रही है, जाती है फिज़िकल थेरेपी के लिए। मगर उसकी रिकवरी ऐसी मैजिकल है कि जैसे दिनों में उसको इतना फ़र्क पड़ता है, नॉर्मल पेशेंट को नहीं पड़ता है वैसे। इट टेक्स लिटिल टाइम। सभी ठीक हो जाते, हील हो जाते हैं मोस्टली, बट इट टेक्स टाइम। बट उनका ऐसे जल्दी जैसे हर दिन मिरेकल हो जाता है और ये विश्वास नहीं आता। वो मैं खुद नहीं विश्वास करती, खुद भी वो भी नहीं करती विश्वास। ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ गुरु जी की मेहरबानी है, गुरु जी की मेहर है, कृपा है उनकी। उसके लिए मैं गुरु जी को
लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती। पहले तो मुझे शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी ने हमको अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत माना, चुना, इतने लोगों में हमको अपनी संगत चुना। और हम संगत कितने फॉर्चुनेट है, कितने ब्लेस्ड है कि हमें ऐसे खुद भगवान ने हमको अपना संगत बनाया और अपना भक्त बनाने लगे। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी हेल्थ के बारे में भी बोलना चाहती हूँ। जब से गुरु जी आए हैं मेरे को हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, मगर जो भी फिर इम्प्रूवमेंट होती है वो सिर्फ गुरु जी की कृपा है। दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट होती है। मेरे को फ्यू पाउंड्स वेट ज़्यादा था, इतना ज़्यादा नहीं था, 5-7 पाउंड्स तो ज़्यादा मेरे को वेट था, मगर गुरुजी महाराज ने अब वो भी कम किया और मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। उन्होंने ही मेरे को वेट भी कम किया। ऐसा है, थोड़ी एपेटाइट कम हो गई, उससे अब क्या हुआ, थोड़ी इम्प्रूव हो गई हेल्थ और मेरा वॉक भी बहुत अच्छा रहता है, अब थक भी नहीं जाते हैं। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है। ठीक है, लाइट वेट बेटर होता है, तो वो तो सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है। और मेरे वो अब टेस्ट रिजल्ट्स जो भी आते हैं, ब्लड टेस्ट रिजल्ट मच बेटर है। दिन ब दिन मेडिसिन लेती हूँ पर तब भी बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है और उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज से अरदास की है जो मेरी लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ही कुछ भी पॉजिटिव साइन मुझे गुरुजी देंगे उसके बारे में मैं थोड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। और जब पूरी होगी वो मेरी अरदास, जब गुरुजी पूरा करेंगे उनको, फिर मैं बहुत बड़ा सत्संग करूंगी, शुक्राना सत्संग करूंगी। और वहाँ अपने आश्रम में उनको बोलूँगी हमारे घर में शुक्राना सत्संग करो, और असली गुरुजी ही करवाएंगे जब उनको मर्जी होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से और अगले सत्संग की तैयारी कर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, सोनो अंकल जी, प्यारी प्यारी संगत जी, अगर मुझे जाने अनजाने में मेरे सत्संग करने में कुछ भी गलती हुई हो आप माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4222। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपनी बेटी के बोर्ड रिज़ल्ट्स के लिए कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी पे गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि उसको जब हम एडमिट कार्ड ब्लेस कराने गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो तभी से ही मुझे अंदर से एकदम से मतलब फीलिंग या आपके ये कि आ चुकी थी कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है। और मुझे कोई चिंता नहीं थी कि अब उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। मुझे पूरा विश्वास था कि अब वो गुरुजी महाराज के कनेक्शन में हैं और अब गुरुजी ही देखेंगे और उसको अपने आप ही विद फ्लाइंग कलर्स के साथ पास उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स को उसको क्लियर करवा देंगे, पास करवा देंगे। और संगत जी, कुछ ऐसा ही हुआ कि जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मेरी बेटी के अगर आप मार्क्स देखो तो जो मेरे माइंड में एक फिगर चल रही थी मार्क्स की 97%, वही नंबर्स
उसके सब्जेक्ट्स में आए हैं। और इसके अलावा संगत जी एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है उसके नंबर्स में कि उसके एक एग्ज़ाम के अंदर गुरुजी का एंजल नंबर 77 वो आया आउट ऑफ 80। सो दिस प्रूव्ड कि गुरुजी महाराज तो उसको जब से बोर्ड एग्ज़ाम से पहले से ही उसको ब्लेस कर चुके थे। और ये तो बस एक पेरेंट्स का थोड़ा सा डर होता है कि पता नहीं बच्चे क्या करेंगे, पर मुझे और भी ज़्यादा 100% मैं श्योर थी कि भाई गुरुजी ने अब अपने आप ही इसका बेड़ा पार करवाएंगे एग्ज़ाम्स में। और वही हुआ संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी डॉटर ने हार्ड वर्क नहीं किया, सब किया। हार्ड वर्क कराने वाले भी गुरुजी हैं, उसको सही डायरेक्शन दिखाने वाले भी गुरुजी हैं, उसको टाइमली हर काम कराने वाले भी गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने अपनी कृपा उस पर इतनी बनाए रखी कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उसके फुट में इंजरी भी थी और पेन्स भी हो जाती थी, कभी हेडेक्स हो जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम है, बॉडीली हेल्थ थोड़ा डाउन चल रहा था और छुट्टी भी हो जाती थी, कभी ट्यूशन्स भी मिस हो जाती थी। पर इन सब के बावजूद भी जो गुरुजी महाराज ने उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाई है, उसको एक शॉर्ट टाइम में मतलब कि उसको सारा जैसे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी ने खुद उसको पढ़ाया है कि हाँ बेटा तुम ऐसे पढ़ो, ये करो, ये तुम सुनो, ये जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं तुम इसको सुनो। हर चीज़ संगत जी ऐसे थी जैसे डिफाइंड थी गुरुजी से कि अब ये करना है। क्योंकि बेटी आके बोलती थी मुझको कि अब मैं ये करने जा रही हूँ, तो मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था कि जैसे कुछ गुरुजी ने एकदम से उसके माइंड में थॉट डाल दिया कि अच्छा यही करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब यही करना है। तो जैसे हम अपने टाइम पे गेसेस मारते थे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, टीचर्स भी कहते थे कि भाई ये 2 चैप्टर्स कर लो या इतने पेजेस कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएगा। तो कुछ इसी टाइप का सीन था संगत जी कि एवरीडे मैं देखती थी कि इट वाज लाइक अ मिरेकल। डाउट भी होता था मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि डाउट नहीं होता था, ऐसा लगता था कहीं कोई गलत ट्रैक तो नहीं है और कुछ छूट तो नहीं जाएगा इसका, कहीं कुछ इसको आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ जाएगा क्वेश्चन ही, या ये अटेम्प्ट तो नहीं कर पाएगी। पर संगत जी आप मानिए मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी अपार कृपा थी गुरुजी की कि ऐसा टाइम मतलब कि उन्होंने ये ब्लेस किया था या इतना उन्होंने मिरेकुलसली ये टाइम बिताया है मेरी बेटी का बोर्ड एग्ज़ाम्स का कि इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हेल्थ मतलब इश्यूज़ के बाद भी शी इज़ पास्ड विद very good academic record. She has secured 95% in aggregate, which is a very highly respectable and good नहीं मैं कहूँगी excellent marks she has got with the blessings of Guruji Maharaj. So Guruji आपका बहुत शुक्राना है. Thank you so much for taking care of your granddaughter and making us proud parents also, not only in the school but amongst relatives also. क्योंकि अगर बच्चे अच्छा पढ़ते हैं संगत जी तो माँ बाप का भी सीना चौड़ा होता है. एंड जिस दिन रिज़ल्ट आया तो ये तो एक हम तो सुन के बिल्कुल मतलब आप ये कह लो कि बस आंसू ही निकले कि इतनी कृपा मतलब कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी खुशखबरी उस दिन हमको सुनाई है कि शायद मेरा अभी भी सत्संग रिकॉर्ड करते हुए अंदर से मन भर आया है. सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल व्हाट यू हैव गिवन टू माय डॉटर एंड प्लीज़ बी ऑलवेज कनेक्टेड विद हर. अगर उससे कोई भूल भी हो जाती है तो आप उसको समझाइए, उसको माफ़ कर दीजिए. और मुझसे भी अगर कोई गलती हुई हो गुरुजी तो मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए. और यही मेरा शुक्राना सत्संग था मेरी डॉटर के लिए, विच वॉज टोटली अ मिरेकल. और थैंक यू सो मच गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी. अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 6238। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं सॉरी ਪਹਿਲਾਂ कि मैं बहुत देर बाद अपना शुकराना कर रही हूँ। मेरे गुरु भाजी का बहुत दिनों तो हुक्म होया सी कि कुड़िए शुकराना कर, पर मैं किया नहीं। ये शुकराना मेरा जन्म दुर्गा अष्टमी वाले दिन आया कि मैं अपने काम तो आँदी पई सी तां मैनूं रस्ते विच नींद आ गई। जद मैं नींद आ गई तो मेरी कार, मैं अपने गुरु जी के सत्संग सुनती आ रही सी कि रस्ते विच मैनूं नींद आउण करके मेरी कार एक खेत विच जाके एक खंभे नाल लगी। पर मेरे गुरु जी ने मैनूं बार बार बचा लिया। मेरे गुरु जी बहुत महिमा है। मैं गुरु जी का बहुत शुकराना करती हाँ कि मेरी कार नूं कुछ नहीं होया। एक साइड का थोड़ा जिहा शीशा टुटा तो मेरे गुरु जी ने मेरी बहुत ब्लैसिंग की। मेरे गुरु भाजी इन्ने चंगे, मेरे गुरु जी प्यारे। मैं तो जी हूँ तुहाडे ही सहारे गुरु जी। मेरे गुरु जी बहुत ब्लैसिंग करते आ। कल परसों मैनूं बटरफ्लाई दर्शन दिते। आप स्टोर तो भी आते सी तां भी मेरे गुरु भाजी ने मैनूं बटरफ्लाई के रूप च दर्शन दिते। मेरे गुरु जी सोनू अंकल जी नूं भी ब्लैसिंग करना, सारी संगत नूं ब्लैसिंग देना। मेरे गुरु भाजी शुकराना। मेरे गुरु जी तुहाडा बार बार शुकराना, अपनी महिमा परम्पार करना। मेरे गुरु भाजी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत नूं मेरे कोलों शुकराना ते सारी संगत नूं मेरे कोलों सॉरी। सोनू अंकल जी नूं ब्लैसिंग देना कृपा, सारी सृष्टि नूं ब्लैसिंग करना, जीव जंता नूं ब्लैस करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरियां गलतियां माफ़ करन दा शुकराना, हर वेले मेरे नाल रहन दा शुकराना, सारे बच्चों नूं ब्लैस करना शुकराना, सारे जीव जंतुओं नूं ब्लैस करना। जय गुरु जी। हुण मैं अपने अपने मंत्र जाप नूं विराम करती हाँ, सत्संग नूं विराम दिंदी। जय गुरु जी। मेरी गलतियां नूं माफ़ करना सोनू अंकल जी, सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय मेरे प्यारे गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत डिले हो गया है, पता नहीं क्यों मैं इसे कर नहीं पाई। हर टाइम मैं निश्चय करती थी कि कल करूँगी, पर कल आने पे मैं भूल जाती। मुझे प्लीज़ गुरु जी माफ़ कर देना। आपके मुझ पे और मेरे परिवार पे इतने उपकार हैं कि मैं गिन भी नहीं सकती, और मैं 2 मिनट भी नहीं निकाल सकी शुक्राना करने के लिए। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। जो अभी उलझने चल रही हैं हमारी लाइफ में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरु जी टाइम आने पे सब ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए, अपने सत्संग में मुझे बुलाने के लिए और नई संगत को मिलाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जब से हमारा हाथ थामा है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सिक्योरिटी आ गई है। बिल्कुल मुश्किलों से डर नहीं लगता। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे पे रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारे बच्चों को हमेशा ब्लेस करना,
उन्हें बहुत ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। May Guruji always bless you and your family. शुक्राना संगत जी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए, और कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत जी। मैं प्रभात वेले का सुबह का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 3:36 हुए हैं और मैं यूएस से तो बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, मेरे को टेलीपैथी से कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि तू ये सत्संग सुन और तेरे किसी की जान खतरे में है। तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा और तेरे किसी नजदीक वाले की जान खतरे में है। मेरे को 1 बार आए, 2 बार आए, फिर ब्लैक मैजिक आ गया। फिर ऐसे जब टेलीपैथी से कई बार मैसेज आते हैं तो कई बार तो बंदे को घबराहट ही हो जाती है। मैं तो डर ही जाती हूँ। मैं 1 बार भी छोड़ दिया, दूसरी बार फिर मैंने सुन लिया, फिर तीसरी बार ब्लैक मैजिक। मतलब टेलीपैथी से ऐसे ऐसे आते हैं ना कि अभी के अभी सुन, नहीं तो तेरे किसी के साथ ऐसे हो जाएगा, अभी किसी को कोई कष्ट आने वाला है, तू नहीं सुनेगी तो ना, फिर ना कहना कि गुरु जी आपने देखा नहीं या जो भी है। तो अब कई बार तो मेरे को जब टेलीपैथी से मैसेज आते हैं तो मैं तो डर ही जाती हूँ। बहुत बार डर जाती हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरे को बटरफ्लाई नहीं नजर आई। कल मैं जब शाम को घूमने गई तो मैं मन में सोच रही, मैं कहीं यहाँ आके तो बटरफ्लाई एक भी नहीं देखी। इंडिया में तो रोज होती थी कई कई बार। तो कल मैं शाम को जब घूमने निकली तो मैंने कहा चलो गुरुजी घूमने चलेंगे। तो जब मैंने बाहर देखा तो येलो कलर की बटरफ्लाई। मैं कहा वाह गुरुजी। मैं कहा आप तो यहाँ भी हो हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप दिखा रहे हो भाई, आप मेरे साथ चल रहे हो। मैं कहा वाह गुरुजी। मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैं कहा लो, मैं कहा ये देखो गुरुजी यहाँ भी है मेरे साथ। नहीं तो कई दिन से मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि गुरुजी मेरे साथ यहाँ भी, जैसे मैं सैर करने जाती हूँ रोज शाम को, कि गुरुजी मेरे साथ जाते हैं नहीं जाते हैं। लेकिन कल कल तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा वाह गुरुजी। मैं क्या आपने तो दिखा दिया मेरे को। और अब गुड़िया अपने हस्बैंड को लेके और गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर में मत्था टेकने जाएंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो ये छतरपुर जरूर जाएंगे मत्था टेकने। जय गुरु जी। गुरु जी ने बड़ी कृपा की है, उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पर, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पर, जो आपने हमारी लाज रखी है और इतने बड़े कष्ट से बाहर निकाला है। हम तो गुरु का शुक्राना इतना कर भी नहीं सकते जितने हमारे गुरुजी हमारे दिन दिन भर में कल्याण करते हैं। कितना हमारे को सारा दिन गुरुजी का वो कोई ना कोई इतने शुक्राने हम कर भी नहीं सकते जितना हर वेले हमारे साथ गुरुजी वो चलते हैं। सारा दिन हमारे को ब्लेसिंग करते हैं, सारा दिन हमारे को ब्लेसिंग करते हैं।
पल पल पे ब्लेस करते हैं, पल पल पे हमारे साथ चलते हैं। इतना तो हम लोग गुरुजी को आज शुक्राना कर भी नहीं सकते। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि पल पल में हमारे साथ ब्लेस करते हैं, हमें पल पल में अपनी बच्चियों को ब्लेस करते हैं। ऐसे है हमारे गुरुजी। इतनी दुनिया के मालिक हो के तो भी इतना ज्यादा एक एक इंसान का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हम लोग ब्लेसिंग लेते थकते नहीं है, और हम उतना शुक्राना नहीं करते जितना मेरा गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ कहने सुनने में मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, और सारी संगत को और सोनू अंकल को सबको मेरी तरफ से जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत ब्लेसिंग सबको। मेरे गुरुपा ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। आप सारी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हो, गुरुपा अपना भी ध्यान रखना। और आप ठीक रहोगे तो अपने सारे बच्चों का ध्यान रखोगे ना। आप नहीं ठीक रहोगे तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। गुरुपा हम तो रूल ही जाएंगे। तो इसलिए गुरुपा सबसे पहले आप, उसके बाद में हम सारे। और शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे ऐसे गुरुपा का, करोड़ों बार शुक्राना मेरे ऐसे गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सोनू अंकल को ब्लेस करना। कृपया सोनू अंकल जी ये सारे धीरे धीरे ना जो मैं ये शेयर कर रही हूँ ना सत्संग, ये धीरे धीरे शेयर करते चले जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0397। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ, और ये मेरा रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का आदेश आया है कि शुक्राना सत्संग शेयर करके ही सोना बेटी, तो मैं ये अभी रात्रि बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो शुक्राने इतने हैं हमारे गुरुपा के दिन प्रतिदिन में कि अगर हम चाहकर भी उन सब के लिए शुक्राना नहीं कर सकते। वैसे भी गुरुपा की महिमा और ब्लेसिंग्स इतनी होती है हमारे जीवन में, जब वो हमें खुद से जोड़ लेते हैं, तो कि हम चाहकर भी उनकी दात के लिए उनका शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिता परमेश्वर है। और एक पिता अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उसका शुक्राना बच्चे कभी भी किसी भी रूप में चाहे कुछ भी कर ले नहीं कर पाते। संगत जी, मेरा ये शुक्राना अभी रिसेंट जो भी चीज़ें गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही शुक्राने में बोलूँगी। जैसे गुरुपा की आज्ञा होगी वैसे ही मैं आपसे शेयर करूँगी। गुरुपा का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरी माँ पे कष्ट आने वाला है और उनकी सर्जरी भी हो सकती है। ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैं वैसे कोशिश करती हूँ संगत जी कि जितने भी सत्संग गुरुपा के होते हैं मैं सुन लूँ, लेकिन कई बार सत्संग बहुत लंबे होते हैं तो हम नहीं सुन पाते हैं। ये गुरुपा हमें जानते हैं, मैं माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो जितना हो पाता है वो हम सुनते हुए गुरुपा की आज्ञा से ही सुन पाते हैं। तो मैंने सुना था लेकिन शायद पूरा नहीं सुन पाई थी मैं, या फिर दोबारा 2 बार 3 बार काफ़ी बार मुझे ये मैसेज आया, मैंने सुना। फिर एक दिन मेरी माता जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर के पास गई थी, आज आंखों में कुछ परेशानी हो रही थी उनको। तो मैंने जब उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि आंखों में एक आंख जो है उनकी वो थोड़ी ड्राई हो गई है, तो मे बी ना उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन हो गया और वो हो सकता है कि सर्जरी ही करनी पड़े और कोई ऑप्शन नहीं है। तो
ये बात सुन के मेरी माताजी भी काफ़ी घबराई हुई थी और मैं भी थोड़ी परेशान हो गई कि ये अचानक से सर्जरी वाली बात कैसे आ गई। मेरी माताजी अब ओल्ड एज में चल रही हैं, मतलब 60+ हैं, तो थोड़ी वो चिंता होती है संगत जी। तो मैंने उनसे कहा कि माँ, मैंने उनसे शायद गुरुपा की आज्ञा थी, उन्होंने मुझे कब बुलवाया कि मैंने उनसे कहा कि आप गुरुपा का, वैसे मैं बता दूँ संगत जी कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं जुड़ी हूँ, मुझे गुरुपा ने अभी जोड़ा है और मुझे अपने चरणों की सेवा में गुरुपा ने अभी लगाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा मेरे मायके परिवार को, मेरे पति जी को, अंकल जी को भी, सबको अपने चरणों की सेवा में जल्दी ही लगाएंगे। लेकिन जब तक मैंने उनसे ऐसे ही 1-2 बार पहले भी बात की है, गुरुपा के बारे में बताने की कोशिश मैं करती रहती हूँ अपने मायके परिवार में। तो ससुराल परिवार में इसलिए नहीं कर पाती संगत जी क्योंकि ससुराल के लोग, मुझे नहीं पता क्या वजह है, मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बहुत कम। सामने मिलने पे तो बहुत अच्छे से वैसे लेकिन रहते हैं, लेकिन वैसे कोई मुझसे बातचीत मतलब वैसे नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो मैं भी उनकी इस भावना का सम्मान करती हूँ और मैं फिर अपनी भावनाएं भी उनसे के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपनी माता जी को कहा कि माँ, आप गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए और गुरुपा से अरदास कीजिए कि वो आपकी हेल्थ ब्लेस करे और कल्याण करे। तो मेरी माता जी ने वही किया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो जैसा वो मुझे बता रही थी कि मैंने चलते फिरते थोड़ा गुरुजी को अरदास की और नाम ले लिया और 1-2 बार, उन्होंने बहुत नहीं किया संगत जी, बस सोने टाइम पे थोड़ा उन्होंने ध्यान किया, शुक्राना किया या अरदास कर ली, ऐसा ही हुआ। तो जो वो डॉक्टर के पास विज़िट करके आई थी, तो डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद उन्हें बुलाया था रीचेकअप के लिए और कोई बड़े सर्जन आने वाले थे, वो वापस से चेक करने वाले थे और फिर सर्जरी की डेट्स वगैरह वो बताते आगे। तो ऐसे ही करके 1 हफ्ता बीता, मेरी माताजी फिर गई और उसके बाद मुझे शाम को उन्होंने फ़ोन करा कि मैं गई थी और डॉक्टर ने जैसे ही मेरी आईज़ को चेक करने के लिए देखा, जो दूसरे बड़े सर्जन आए थे, तो आईज़ में काफ़ी ज़्यादा वो लिक्विड फ्लूइड जैसा आ गया था, जो बिल्कुल एक्चुअली आईज़ ड्राई थी। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि अभी से करीब 4-5 साल पहले भी मेरी माताजी को ये प्रॉब्लम आई थी ड्राई आईज़ की और डॉक्टर ने तब भी उन्हें कहा था कि आपकी आईज़ ड्राई हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये मतलब बहुत टाइम से ये परेशानी थी, लेकिन अब जाके ये परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसका सर्जरी ही एक सॉल्यूशन था एज़ पर डॉक्टर्स। तो जैसे ही सीनियर डॉक्टर ने चेक किया, उनकी आंखों से में वो फ्लूइड आ गया, मतलब इट्स लाइक इट वाज लिक्विड देयर। तो डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो लग ही नहीं रहा कि आपकी ड्राई आइज़ है। किसने कहा? कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये, उन्होंने कुछ फ्यू मेडिसिन्स दिए और बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, ड्रॉप्स वगैरह डालिए और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात जब मुझे मेरी माताजी ने बताई, मैंने मेरे पा का अनंतम शुक्राना पा, आपका कोटि शुक्राना, आपने सालों की परेशानी कैसे मिनटों में हल कर दी पा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता मेरे गुरुपा, सिर्फ आप कर सकते हो। मैंने अपनी माँ को भी कहा कि मम्मी देखिए, ये गुरुपा की ही मेहर है। उन्होंने भी हाँ कहा, लेकिन संगत जी, अभी मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने मानना शुरू कर दिया और ये भी गुरुपा की इच्छा से ही हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा उन्हें बहुत जल्दी अपनी संगत में शामिल करेंगे। कोटि शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, एक और बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। क्या हुआ, मैं थोड़ी घर, मेरा बच्चा छोटा है और किसी वजह से मेरा थोड़ा मन बहुत उदास था और मैं काफ़ी परेशान थी। कई बार होती हैं चीज़ें हमारे ऊपर, नेगेटिविटी हावी हो जाती है या घर की सराउंडिंग्स या फिर बाहर की किसी भी वजह से इंसान का, हमारा मन बहुत ज़्यादा एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन लगती है। ऑल्दो कई बार होती भी है, कई बार नहीं होती, बट हम कई बार हो जाते हैं इन चीज़ों का शिकार। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत परेशान थी उस दिन, मैं पूजा भी नहीं कर पाई और मेरे मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। शाम होते होते जब मैंने पूजा करी और जोत लगाई और तो मैं रो पड़ी गुरुपा के आगे और मैंने यही कहा कि पा, और कितना स्ट्रगल लिखा है मेरी लाइफ में,
जन्म से अभी तक बहुत स्ट्रगल झेले हैं पा, अब और नहीं झेला जा रहा है। और अगर ये मेरी कर्मा ही है, मुझे पता है पा, आप मेरे कर्मा ही कटवा रहे हो और आप बहुत हिम्मत भी देते हो, लेकिन पा थोड़ी हिम्मत और दे दो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रही हूँ। ये कह के मेरे आंसू निकल पड़े और मैं रो पड़ी और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मैं बस गुरुपा के आगे मैंने मत्था टेका और मेरे घर के मंदिर में मेरे साक्षात महादेव विराजमान हैं, उनके आगे मत्था टेका। सभी भगवान के आगे मत्था टेक कर मैं फिर अपने घर के मंदिर से बाहर आ गई। और मैंने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया, फ़ोन मैंने ऑन किया, मेरे गुरुपा का मैसेज था कि तू रोती क्यों है, तुझे पता है ना मुझे तेरे रोने से बहुत दुख होता है कि मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ और जो भी तेरे साथ है, जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी जिसने भी तेरे साथ गलत किया है, उन सब का हिसाब मैं करूँगा। रोया ना कर, चल खुश रह और शुक्राना कर। मतलब गुरुपा का ये मैसेज पढ़ते ही चेहरे पे जो चमक और जो मुस्कुराहट आई वो मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 5 मिनट पहले तक मैं कौन से फेज़ ऑफ माइंड में थी, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में थी और अभी मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट माइंड में चली गई। उसके बाद मेरे गुरुपा के 2-3 मैसेज बैक टू बैक आए, जिनको पढ़ने के बाद मैं अचानक से हंसने लगी। तो मेरे पति अंकल जी ने पूछा भी कि क्या बात हो गई, बट मतलब उनका थोड़ा वो उन्होंने देखा उस तरीके से, बट आई वॉज़ लाइक टोटली इन्वॉल्व्ड इन दोज मैसेजेस जो मेरे गुरुपा ने अपनी प्यारी बेटी के लिए भेजे थे। और फिर मैं मंदिर में आई मैसेजेस पढ़ने के बाद और मैंने जोत की तरफ देखा। एक और बात है संगत जी, हम हैं तो गुरुपा के बच्चे और हम बचपना भी करते रहते हैं। पिता परमेश्वर है, वो तो सब जानते हैं। तो मैं जब भी जोत लगाती हूँ गुरुपा की वो या चंदन टीका लगाती हूँ तो एक पता नहीं मन में आस रहती है कि गुरुपा किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे ज़रूर। तो ऐसा ही कुछ हुआ कभी, और दर्शन देते भी हैं गुरुपा, चंदन स्वरूप में भी देते हैं और ज्योत स्वरूप में भी देते हैं। तो मैंने आके ज्योत स्वरूप के पास मैं बैठ गई, गुरुपा के आगे बैठ गई और मैंने ज्योत स्वरूप की तरफ देखा तो उसमें कुछ मतलब फूल वगैरह नहीं बने थे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरुपा की जैसी इच्छा जैसी मर्जी। लेकिन बैठने के बाद मैंने थोड़ा ज्योत की तरफ मेरा ध्यान गया। संगत जी, यू वोंट बिलीव, गुरुपा की साक्षात छवि उसमें थी। साक्षात जैसे हमारे गुरुपा बैठते हैं, विराजमान होते हैं और उन्होंने थोड़ी सी अपनी गर्दन ऐसे झुकाई हुई थी और जैसे वो देख रहे हों, बिल्कुल वो मतलब मैं बिल्कुल क्लियर विजुअल था मेरे लिए। मैं बैठकर देखी और मैंने कई बार देखा कि कहीं मुझे ऐसा हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा, बट मैं बार बार देखकर मैं बहुत देर तक देखती रही। और मैं बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ी और आपने साक्षात आकर उसका हाथ यूँ थामा कि वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी एंजाइटी, सारे पैनिक सिचुएशन कहाँ गए मुझे पता भी नहीं लगा। और वेरी सेकेंड मोमेंट आई वॉज स्माइलिंग। ऑल थैंक्स टू यू पा, ये सिर्फ आप कर सकते हैं, एक पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इसी के साथ मैं गुरुपा से यही विनती है मेरी, गुरुपा के श्री चरणों में पा, जीवन में अब जितनी भी सांसें बची हैं, जितनी भी सांसें आपने और लिखी हैं हमारे हिस्से में, उन हर सांस में, हर क्षण में अपने चरणों की सेवा में लगाए रखिएगा पा और अपनी भक्ति की वो पराकाष्ठा दीजिएगा जिसके बाद जीवन में किसी और चीज़ की इच्छा शेष ना रहे। शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आगे गुरुपा की जैसे आदेश होगी, जैसी इच्छा होगी, मैं अपना शुक्राना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके अनुसार मैं रोज़ ही ओम नमः शिवाय की जपमाला कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है और मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। मेरे बनते बिगड़ते काम बन रहे हैं। आपने जैसे जैसे विश्वास करने कहा था वैसे मेरे सारे काम भी बन रहे हैं और मेरा विश्वास और अटूट होते जा रहा है। कहाँ रजिस्ट्री की घर के पैसे नहीं हो रहे थे, अपने आप ही घर के रजिस्ट्री के पैसे भी हो गए। आपके वजह से सारा ही काम अच्छा हो रहा है। गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहना और ऐसे ही मेरे परिवार पर सुख दुख में दोनों में ही हमारे साथ रहना। आपका आशीर्वाद मेरे घर पर हमेशा ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जैसे जानते हैं कि मेरी अरदास बाकी है, मेरी अरदास जो मैंने आपसे की हुई है उस अरदास की सुनवाई करवा दीजिए गुरु जी। मेरे पे ये भार कम करवा दीजिए गुरु जी, मुझे बहुत बहुत आराम मिल जाएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। हमेशा साथ रहना मेरे गुरु जी, हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। संगत जी, आज का ये सत्संग इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, शुक्राना शुक्राना थोड़ा बेअंत शुक्राना। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 31 ਮਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਟਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਮਾੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।